हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। मैंने आपको पिछले जो दो आपने वीडियोस देखे हैं उसके अंदर फॉर्मूलेज और उसके बेसिस पे फॉर्मूलेज कैसे यूज करने हैं सिखा दिया है। आज हम लोग इसका पार्ट टू कर रहे हैं और इस पार्ट टू के अंदर मोस्टली हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फ्रस्टम मुझे इस बार के दिस इज फॉर जस्ट सेशन दो स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जाम इन 2021। उन लोगों के लिए है कि उनके में फ्रस्टम नहीं है, बाकी सभी के लिए है। द टॉपिक्स विल रिमेन सेम फॉर क्लास 9th एज वेल एज 10। तो समझते हैं जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है वो किस बारे में बात कर रहा है और क्या नई चीजें वो आपके साथ लेके आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप इस फिगर को देख सकते हो कि एक फिगर जो है आपका सिलेंडर है और उसका वाटर आप एक क्यूब के अंदर यहाँ पे फिल कर रहे हैं। यही हो रहा है। तो इसका मतलब जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम है V। इस वॉल्यूम को आप दूसरी बॉडी के अंदर फिल करोगे। सपोजिंगली ये सर्कल था तो दूसरा एक आपका स्क्वायर है, इसके अंदर फिल करना है। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो होता है आपका 4/3 πr³ ये आपको पता होगा, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। चाहे वैल्यू गिवन हो या डायरेक्टली आपको वॉल्यूम का यूनिट गिवन हो। इधर आपका आपके लिए क्यूब है जिसका आपको काम करना है। इसके अंदर आपको इसको मेल्ट करके या फोरकास्ट करके फिल करा गया है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बनता है, सपोजिंगली इसका बनता है LBH। तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इनमें से तीनों में से एक यूनिट नहीं देगा, दो पर्टिकुलर शेप्स लेगा और उसके साथ दो वर्ड आपके लिए यूज करेगा। दो या तीन वर्ड हो सकते हैं, एक तो मॉडलिंग, एक वर्ड आपको पेपर में मिल सकता है कास्टिंग, मेल्टिंग और रीशेपिंग। और क्या आपको वर्ड मिल सकते हैं, ड्रॉन। ड्रॉन कहाँ यूज होता है, वायर की टर्म्स में, जहां पे भी आपको वायर होगा वहां होगा। तो इस तरह के कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे जब भी आपका कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें वॉल्यूम 1 एक बॉडी का इक्वल्स टू वॉल्यूम 2 ऑफ अनदर बॉडी गिवन होगा। ये याद रखना। ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस इतना। कोन के बारे में बात हो रही है। तो आपको सबसे पहले जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाइए सिंपल सा। रेडियस कितना गिवन है आपको, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इज मॉडलिंग क्ले, एक मॉडलिंग क्ले से बनाया गया इन रीशेप। देखो यहाँ पे वर्ड गिवन है क्लियरली, रीशेप टू फॉर्म अ स्फेयर। तो यानी कि इसको एक बॉल में कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो आपको करना क्या है, इसका फॉर्मूला लगाना है 1/3 πr²h, जैसे यहाँ लगाया गया है, और इक्वल रखना है 4/3 πr³ के। देखो 4/3 πr³ इक्वल टू 1/3 πr²h रखा। और आपसे यहाँ पे जो साइड पूछी गई है 4/3 π, मैं इधर कैपिटल आर लिख लेता हूँ ताकि आप इसके आर को डिफरेंशिएट कर पाए। यहाँ से आप कैपिटल आर निकाल लेंगे जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। ओवरहेड टैंक का है जिसमें एक सिलेंडर की फॉर्म में है एंड इसको कन्वर्ट करके चेंज करा गया क्यूबॉइड में। मतलब क्या है, और आपसे पूछा है हाइट ऑफ द टैंक। मतलब क्या है, एक πr² को इक्वल रखा गया है LBH के। ठीक है, LBH के इक्वल रखा गया है। यहाँ पे LB आपको गिवन है और R गिवन होगा और H गिवन होगा। आपको सिर्फ हाइट फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को डाउट आते हैं तो अभी तक मेरे को प्रॉब्लम बहुत कम आई है बच्चों की, अगर आती है तो मुझसे पूछो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। इजी क्वेश्चंस है, करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला भी इसी टाइप का कुछ है। क्या है, एक रॉड है कॉपर वायर की। आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना जल्दी कैसे पढ़ पा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज को सिर्फ समझना है। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर, रॉड कैसी होती है, कभी किसी ने रॉड सर्कल देखी है, कोनिकल देखी है, नहीं, वो एक पाइप की फॉर्म में होती है। तो सीधी सी समझने वाली बात है, वो एक सिलेंडर है।
सिलेंडर की शेप की रॉड है और उससे एक वायर बनाया गया है जिसकी थिकनेस है इतनी। तो आपको क्या करा गया है, बताओ आप लोग। एक रॉड है जिसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये रॉड का वॉल्यूम है। इससे एक वायर बनाया गया है जिसकी लेंथ दे रखी है 18 मीटर। अगेन आपको क्या करा गया है, इससे एक वायर बनाया गया है, उसके इक्वल आपने रखना है। जब आप इसके इक्वल रखते हो तो आपको क्या निकल के आती है, आपको क्या बतानी है, थिकनेस। तो बेटा जब आपको इससे एक दूसरा वायर बनाना है पाई आर स्क्वायर एच वाला, इस बार कैपिटल आर स्क्वायर एच ले लेते हैं, इसकी हाइट एच ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर लिख लेता हूं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये आपका वॉल्यूम अभी जो रॉड था, और पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच जो है ये मैं मान लेता हूं आपका वायर का, ये वायर के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग बेटा, और ये रॉड के लिए, दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ये वैल्यूज आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है थिकनेस। तो बेटा एक चीज याद रखना आप लोग, जब भी थिकनेस वर्ड पूछा जाए, सपोजिंगली एक पाइप है या वायर है तो उसकी थिकनेस कैसे होती है, ऐसे, तो यानी कि आपसे पूछा गया है डी, तो आपको करना कुछ नहीं है, आर निकालना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने देना है और आपका डी आ जाएगा। थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, मोटाई डबल होती है रेडियस के, डायमीटर जो होता है उसी को हम लोग थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हैं, हेमिस्फेरिक टैंक है, हेमीस्फेयर की फॉर्म में टैंक है, टैंक कुछ इस फॉर्म में है, और इसमें जो पानी आ रहा है आपका रेट में आ रहा है, पर सेकंड में कितना आ रहा है, इतना लीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लियर अ टैंक ऑफ डायमीटर इतना। एक टैंक से पानी दूसरे टैंक में है, जैसे कि ये एक्शन आपका यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, ये एक्शन भी कुछ इसी टाइप का है, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो, कि एक हेमिस्फेयर टैंक है, इससे पानी आपका फिल करा गया है इसके अंदर, और पूछा गया है कितना टाइम लगेगा इस टैंक को आधा भरने में। तो आपको क्या करना है, एक टैंक का वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, बट आपको आधे के लिए निकालना है तो इसका हाफ करोगे, 1/3 पाई आर क्यूब, ये आपका हाफ हो जाएगा इस वैल्यू का, हाफ बोला है देखो, हाफ टैंक करना है यहाँ पे। हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम भरना है, और रेट कितना दे रखा है, 4 लीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा एक चीज आप लोगों को क्या करना है, ये जो वॉल्यूम आएगा ये मीटर क्यूब में आएगा, और याद रखना 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका वॉल्यूम है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, लीटर में आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है आपके सामने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम जो है 1000 इंटू 1/3 पाई आर क्यूब, इसको डिवाइड कर दो आप 3 होल 4/7, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। बस ये इन्होंने निकाला और इसको डिवाइड कर दिया। लास्ट और इजी एक्सरसाइज है, 13.3 तक करना है, फोर्थ फर्स्ट टर्म कोर्स में इस साल नहीं है। अच्छे से करेंगे इसकी एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। फॉर्मूले आपको वॉल्यूम के आते हैं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन होंगे कास्टिंग के, याद रखना, कास्टिंग वन शेप इनटू अदर, जब एक शेप को आप दूसरी शेप में कास्ट करोगे तो पहली वाली शेप का वॉल्यूम हमेशा दूसरी वाली शेप के इक्वल है, सेम चीज हो रही है, चाहे आप एग्जांपल्स में देखें चाहे क्वेश्चंस में देखें। इसमें क्या दिया गया है, अ मेटेलिक स्फीयर, एक बॉल है जिसको कास्ट करा गया है सिलेंडर के अंदर, तो आपको इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना है। मतलब करना क्या है, इसका वॉल्यूम मान लेता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, अलग रखने के लिए बस इसलिए लगाया है। यहाँ पे रेडियस देखो इसकी दे रखी है 4.2, यहाँ पे 4.2 रखोगे बेटा, रेडियस दे रखी है 6, इसकी रेडियस है आपके सामने 6, मतलब इसकी रेडियस दे रखी है, आपको सिर्फ एच फाइंड करना है। बहुत इजी, आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कास्टिंग के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आपको दूसरी साइड वाली जो भी शेप कास्ट करी गई है उसकी वैल्यू निकालनी है। अगला करा क्या गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो है वो है थर्ड। सेकंड वाला सेम है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। स्फेयर से स्फेयर बनाया गया है, इसमें तो बहुत बहुत बड़ी कोई मैथ्स नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, आर वाली वैल्यू आर वाली के इक्वल आएगी, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। थर्ड वाला देखते हैं। बेटा ये चीज, ये वाला क्वेश्चन देखना इजी है और इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। जिसको अगर इसमें डाउट हो तो फिर से पूछना, वीडियो को पॉज करके फिर से देखना। और जितने बच्चे नए हैं, अगर वीडियो लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। करना क्या है देखते हैं। एक आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में मेरे को यहाँ पे होल करना है और इसकी मिट्टी डग आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ मड निकाल लेता हूं। कितनी मिट्टी मैंने बाहर निकाली है, और इस मिट्टी को आपको ये बचे हुए एरिया पे फैलाना है। और हाइट पूछी है, और आपसे हाइट पूछी है ये जो मड होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। ये जो वॉल्यूम ऑफ द मड है, ये मिट्टी जो है इस एरिया में फैलानी है। आप इस एरिया को कैसे निकालोगे, बड़े वाले स्क्वायर को माइनस करोगे छोटे वाले स्क्वायर से, तो यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा। हाइट यहाँ होगी, वॉल्यूम कितना निकलेगा यहाँ से मड का, इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। फिर से बताता हूं, आपको जो मिट्टी लेनी है, इस मिट्टी को निकाल के आपको इस बचे हुए एरिया में फैलाना है। तो क्या यहाँ फैलाओगे, नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला कल आपको बताया था मैंने, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट। कोई भी एरिया लीजिए, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप कहोगे वॉल्यूम कौन सा लेना है, तो वॉल्यूम होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ मड। एरिया क्या होगा, बड़ा वाला स्क्वायर एल बी माइनस स्मॉल वाला। हाइट कितनी है, हाइट आपको निकालनी है, तो बस इस वाली वैल्यू को रखो, इन दोनों को निकालो और हाइट फाइंड कर लो आप लोग। सेम क्वेश्चन गोज विद अ वेल। अगला वाला जो क्वेश्चन है कि एक कुआं है, आपको क्या करना है, यहां से मिट्टी निकालनी है और इसको इसके बाउंड्री में फैलाना है। इसके बाहर इसी मिट्टी से एक बाउंड्री बनानी है, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल गड्ढा खोदना है और उस मिट्टी को आपके अराउंड फैलाना है। तो होता कैसे है, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यही वाला लगेगा, लेकिन इसका क्या फर्क आएगा, वॉल्यूम ऑफ मड जो आपने निकाली है, इस बार सिलेंडर है, इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई, सॉरी पाई एरिया निकालेंगे ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका होगा और इसको आपको सॉल्व कर देना है। इस बार क्या है, सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे डायमीटर एंड थिकनेस दे रखी है, तो यानी कि यहाँ पे सिलेंडर है और उसको क्यूबॉइड में करा गया है। सिलेंडर इजी इक्वल्स टू क्यूबॉइड रखेंगे, और नंबर पूछा है कि एक कॉइन से आपने मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाना है, तो क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे सिलेंडर से, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। इजी। अगला देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या लगता है, अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंडर बकेट है जिसकी हाइट और रेडियस आपको गिवन है। गुड। दिस बकेट इज एम्प्टी टू द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द हीप इज दिस। करा क्या गया है बच्चों, ये देखो आप कि एक सिलेंडर है, इसके अंदर मड या सैंड समझ लीजिए भरा गया, और इसको लीप आउट करके बाहर निकाल के आपने एक हीप बनाया, एक पहाड़ी सी बनाई छोटी सी, और इस पहाड़ी की हाइट दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस थी 18 सेंटीमीटर और इसकी हाइट थी आपकी 32 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, रेडियस ऑफ हीप, जो आपने पहाड़ी सी बनाई है इसकी रेडियस कितनी होगी। तो इसको करने का तरीका क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको गिवन है, पाई से पाई कट जाएगा, इसका आर रखोगे, स्क्वायर करोगे, एच से मल्टीप्लाई करोगे और यहां से आप आर निकाल दोगे। स्मॉल आर निकालना है, अंडर रूट करके आएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन गोज विद दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाला क्या है, वाटर कैनाल है जिसकी विड्थ इतनी है, विड्थ मतलब ब्रेथ, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट और स्पीड इतनी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा है क्या,
कि ये जो है फर्स्ट वाली वैल्यू मीटर्स में, सेकंड वाली मीटर्स में, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर इसको मीटर में कर दो 10,000, किलोमीटर को मीटर में, आर को सेकेंड्स में, इसको काटोगे वैल्यू जो आएगी लेंथ में वो आएगी मीटर पर सेकेंड। निकाल लो, क्यों निकाल लो, या मिनट निकाल लो। अभी 60 से डिवाइड करा है तो हम इसको मान लेते हैं आपका मीटर पर मिनट हो गया अपनी ईज के लिए। क्यों? आपसे पूछा गया है 1 मिनट के अंदर कितना पानी भरेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से आपका निकलेगा कितना पानी भरेगा 1 मिनट में। इसको मीटर पर मिनट में इस फॉर्म में डिवाइड कर लो तो 1000/6 इंटू 6 इंटू 1.5, 6 से 6 जाएगा, 1.5 ये आएगा, एरिया आएगा 1500 मीटर क्यूब। इतना पानी भरेगा हर मिनट में। पूछा गया है 30 मिनट्स में, 30 से आपको इसकी मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू की, आपका आंसर आ जाएगा। इजी। लास्ट देखते हैं, फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर एंड टू अ फील्ड एंड आउटर डायमीटर विद अ डेप्थ if the water flows through the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है पाइप का। आपको एक चीज बताओ, अगर एक पाइप इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर की बात करेगा आपके सामने, तो आप मुझे खुद बताओ पानी यहाँ कहीं होता है? कभी मेटल में होता है? ये प्लास्टिक उसमें होता है? नहीं। पानी, वाटर जो होता है वो इनर उसके अंदर होता है। तो जो पानी होगा उसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? आपका जितना वाटर आपका इंटरनल डायमीटर के थ्रू निकल रहा है, इंटरनल पार्ट के थ्रू निकल रहा है। किलोमीटर पर आवर है, इसको भी आप लोग मिनट में कर लेंगे। अब पूछा क्या है, इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ इतना, 10 मिनट में पूछा है कितना होगा, तो 3 किलोमीटर पर आवर को 3000 डिवाइड बाय 60 कर लीजिए, ये आएगा आपका 50 मीटर पर मिनट। होगा कैसे? डायमीटर इतना है, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको बस वॉल्यूम निकालना है विद द हेल्प ऑफ लेंथ इतना, मतलब हाइट आपकी इतनी हो गई, आर की हेल्प से आप निकाल लेंगे। और टाइम 10 मिनट्स है, तो जो भी आपकी वॉल्यूम आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर द टाइम, एंड आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पढ़ोगे फॉर्मूले में अटकोगे सिर्फ कि फॉर्मूला बना कैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे कट शॉर्ट में आप लोगों को सारे करा रखे हैं। बाकी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं रजिस्टर्स में कराऊंगा, आप लोगों को अलग से भी बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रैक्टिस सेशन का वेट कीजिए, तब तक अपनी कॉपी में करते रहिए। प्रैक्टिस सेशन में जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे कराऊंगा, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस खुद से करनी है। दिस इज फॉर योर बोर्ड्स, है ना। अगर किसी को अब भी डाउट आता है तो प्लीज पूछेगा, मैं हेल्प करूंगा, कोशिश करूंगा टाइमली आपकी हेल्प कर सकूं। बट उसके अलावा अगर आप क्लास कर रहे हो तो प्लीज अपना नाम नीचे लिख दीजिए कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन कर रहा है और मैं किसकी हेल्प कर सकता हूँ।